हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसईओ के क्लाइंट्स को पिच कैसे करते हैं, पिच करने का तरीका क्या है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एसईओ के क्लाइंट, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से मीडियम्स हैं। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर अभी के अभी देख लो, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। चाहे आप ऑलरेडी आप क्लाइंट सर्व कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप सब के लिए वो बेनिफिट होने वाली है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे आप कह सकते हैं नोन है, और उन्होंने अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग में या एसईओ में स्टार्टिंग की है। तो वो कहते हैं कि राहुल सर, क्लाइंट्स तो कहीं ना कहीं मिलते हैं, यानी शोकेस करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, पर जब हम उनसे बात करते हैं, 2 मीटिंग हो गई, 3 मीटिंग हो गई, पर फाइनली वो कन्वर्ट होते ही नहीं है। तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि क्लाइंट ढूंढना और क्लाइंट को कन्वर्ट करना, क्लाइंट मतलब आपके प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस को क्लाइंट में कन्वर्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप हंट तो कर सकते हैं, आप 10 लोगों को पास जाके अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं, बट पिच क्या किया आपने? क्या आपकी पिच सही थी? आपका जो तरीका था उनको कन्विंस करने का वो सही था? और यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज एसईओ हर किसी को इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। डिजिटल मार्केटिंग आप वर्ड बोलेंगे वो फिर भी थोड़ा ज्यूम कर लेगा, एसईओ में उसको ज्यादा चीजें पता नहीं होती हैं। क्लाइंट की बात कर रहा हूं, और क्लाइंट को आपको कन्विंस नहीं, उसको आपको एक्चुअली में आप कह सकते हैं एजुकेट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। उसको आपको बताना पड़ता है कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, तभी जाकर वो आपको अपना प्रोजेक्ट देगा या आपके साथ जुड़ेगा। तो आपकी जो पिच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1, एसईओ में जब भी आप पिच करने जाएं, एक चीज ध्यान रखें कि एसईओ पिच करते टाइम या कोई भी सर्विसेज पिच करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि क्लाइंट जो है वो एसईओ को बाय नहीं करेगा। यदि आप उन्हें बोलेंगे सर हम आपके लिए एसईओ कर देंगे, ठीक है कर दो, सर पैसे नहीं, पैसे नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपने उसको ये बताया ही नहीं कि वो उसके लिए क्या बेनिफिट है। आपने बोला कि मैं कर दूंगा, अरे भाई कर दिया, लेकिन मेरे लिए क्या बेनिफिट है? वो क्या बाय करते हैं? वो बाय करते हैं रिजल्ट्स। देखिए आज कोई भी मार्केटिंग है, चाहे वो ऑफलाइन है या वो ऑनलाइन है, उसका अल्टीमेटली कोई एक रिजल्ट होगा। रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ क्या क्या हो सकते हैं? लीड्स हो सकता है, सेल्स हो सकता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो सकता है, ब्रांडिंग हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। अब आप अगर पिच करने जा रहे हैं और आप सिर्फ ये बोले जा रहे हैं सर हम एसईओ बहुत अच्छा करते हैं, सर हम ऑन पेज अच्छा करते हैं, आपका ऑडिट अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आपने ये बता ही नहीं रहे कि सर आपके लिए बेनिफिट क्या है, आपका क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, हम आपके लिए क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बात ही नहीं कर रहे। तो क्लाइंट कभी भी आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए हानि भरेगा और आपको साथ कभी भी काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, गुड पिच इज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस क्लैरिटी प्लस वैल्यू। ट्रस्ट मतलब आप उसको ये विश्वास दिलाएं कि यस सर मैं आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ खुद को बेचेंगे, सेल्स पर्सन की तरह नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि सर आपके बिजनेस के लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके बिजनेस के आप कह सकते हैं क्या गोल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या आपकी इंडस्ट्री में रिजल्ट चाहिए, और इन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए हम कैसे एसईओ की हेल्प से, आपके एसईओ की मदद से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तब जाके क्लाइंट आपके साथ जुड़ेगा। उसको क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि क्या डिलीवरेबल्स हैं, क्या चीजें हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग क्लाइंट को पिच करने जाते हैं, एसईओ में बोलते हैं सर एसईओ में तो कुछ कह नहीं सकते, टाइम लगेगा काफी। नहीं, ये आंसर नहीं होता। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप अपने क्लाइंट को टाइमलाइन बताते हैं। तो जब क्लैरिटी नहीं है आपके थॉट्स में, आपके कमिटमेंट्स में, तो क्लाइंट आपके साथ नहीं जाएगा। और वैल्यू, आप क्या वैल्यू दे रहे हैं? आप उसको बोल रहे हैं कि सर हम आपसे 50,000 रुपये महीना देंगे, अरे भाई 50,000 के बदले में आप क्या कमिट कर रहे हो, क्या उसको प्रोजेक्शन दे रहे हो, क्या वैल्यू देने की बात कर रहे हो? आप कमिट नहीं कर सकते मान लिया, पर क्या प्रोजेक्शन दे रहे हो? आप कुछ तो बताएंगे उसको कि सर 50,000 पर मंथ अगर आप खर्च करते हैं और आपके गोल्स और चैलेंजेस हैं जो एसईओ की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं, तो आपको इतना इतना ट्रैफिक इस महीने में या इस महीने से मिलना है कि एक्सपेक्टेशन है। और यहां से आप अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको जो रेवेन्यू है, ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो यहां तक बढ़ जाएगा। तो ये तीनों चीजें जब तक आपके पिच में नहीं होगी, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट है फर्स्ट इंप्रेशन सेट्स द टोन। आप जब जा रहे हैं, हो सकता है जो अननोन है वो आपके सिर्फ शुरू के 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट में आपको जज कर ले और बोल दे कि नहीं। तो शुरू की टोन आपको बहुत पोलाइट रखनी है, बहुत प्रोफेशनल रखनी है, पर्सन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। अब सामने वाला तो है बिजनेसमैन, ठीक है, आप उसको सेल करने जा रहे हैं। अब वो बिजनेसमैन है, लोकल बिजनेस ओनर। अब आप शुरू हो गए कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू हो गए, सर आर एजेंसी इज वेरी गुड एंड वी विल हेल्प यू। अब वो समझ ही नहीं रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा आपकी बातों में, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, वो धंधे की लैंग्वेज है, वो है हिंदी, मारवाड़ी, लोकल लैंग्वेज, और आप बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल पे जा रहे हैं। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी आपको अपनी टोन चेंज करनी पड़ती है, वो बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। हर क्लाइंट एक तरह से बिहेव करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी क्लाइंट को पिच करने से पहले उसकी क्या समझें, उसकी निश को रिसर्च करें, उसके वेबसाइट को देखें, उसके कॉम्पिटिटर्स को देखें। अगर मान लीजिए आप किसी डेंटिस्ट को पिच करने जा रहे हैं अपनी सर्विसेज, तो पहले ही देखिए कि उसके एरिया में और कितने डेंटिस्ट हैं,
और उससे बेटर कौन कितने लोग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोकल बिजनेस रिव्यूज, इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स, कुछ सारी चीजें आप एनालिसिस करें, बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, और फिर जाके उसको बताएं कि देखिए सर आपके कंपैरिजन में ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ी स्कैरसिटी जब तक उसको नहीं दिखेगी वो बिजनेस वो एसईओ के लिए हाँ नहीं करेगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग एसईओ कुछ होता नहीं है या एसईओ से कुछ होता जाता नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अवेयरनेस एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आप अगर इंडिया में हैं, अवेयरनेस की बहुत कमी है रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कुछ भी मान लीजिए, अवेयरनेस की बहुत कमी है, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि ये करता क्या है। अगर आज आप किसी को कुछ फिजिकली बेचने जाएंगे ना, कोई बॉटल देंगे, तो आप बॉटल 500 की भी बेच देंगे, 5000 की भी बेच देंगे और आप कन्विंस कर देंगे, बट क्लाइंट को ये समझ नहीं आ रहा कि एक उनके पास आया वेंडर जो एसईओ दे रहा है 5000 रुपए महीने में, और एक आया जो दे रहा है 50,000 रुपए महीने में, किसको ट्रस्ट करें? क्योंकि पहले तो कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं जिसका सब्सक्रिप्शन आप दे रहे हो, सर्विसेज है, कैसे ट्रस्ट करें? तो अवेयरनेस भी नहीं है और ट्रस्ट करने के लिए फैक्चुअल डेटा भी नहीं है, तो आपको उसके पास जाने से पहले सारा डेटा एनालाइज करके जाना चाहिए। देन नो देयर गोल्स, लीड, सेल्स, लोकल विजिबिलिटी। अब डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट को जाके बोले सर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे विजिटर्स आ जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे डेली के 1000 विजिटर्स आ जाएंगे, वो बोलेगा भैया इसका मैं क्या करूं? पेशेंट आएगा क्या सर? पेशेंट का पता नहीं, तो उसके वो गोल नहीं है वो। अब आप उसको बोलेंगे कि सर आपके पास डेली के 1 से 2 पेशेंट आने के चांसेस हैं यूजिंग एसईओ, क्योंकि जो कोई सर्च करेगा डेंटिस्ट नियर मी और आपके लोकल माई बिजनेस प्रोफाइल को देखेगा, फिर इंस्टाग्राम पेज को देखेगा और वेबसाइट को देखेगा, वो सीधा आपसे कॉल कर सकता है। तो उसका इंटरेस्ट क्या है? पेशेंट्स में है, यानी लीड्स में है। उसका इंटरेस्ट क्या है? लीड्स में है। ऐसे ही किसी ई कॉमर्स को पिच करने जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट किस में है? सेल्स में है। तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि उस बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मुंह से क्लाइंट ये सुनेगा कि हाँ इसको मेरी इंडस्ट्री की नॉलेज है, इसको मेरे बिजनेस के पेन पॉइंट पता है, तो जल्दी आप पे ट्रस्ट करेगा एज कंपेयर टू अगर उसे ही बताना है सब कुछ तो फिर आपकी जरूरत नहीं है। देन फाइनली आइडेंटिफाई एसईओ गैप, टेक्निकल कंटेंट एंड बैकलिंक। ये दोनों चीजें करने के बाद जब सब हर तरीके से क्लाइंट कन्विंस हो जाए कि यस मुझे ठीक लग रहा है, अब आप थोड़ा सा उसको टेक्निकल बातें बता सकते हैं, सो दैट बाद में ये ना हो कि आपने उसको कुछ बताया नहीं और आपने डिलीवरेबल्स भी उसको कमिट कर दिए और उसके बाद उसकी बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस उसने आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि नहीं आपने तो ये बोला था, या समझ में नहीं आया, या मेरे तो कुछ हुआ नहीं, या पेशेंस उसका लूज हो गया जल्दी से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टूल्स जो है एचआरईएफ, स्क्रीमिंग फ्रॉग, उबर सजेस्ट, गूगल सर्च, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद क्लाइंट को कन्वर्ट करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आप अपना पास्ट रिजल्ट दिखाते हैं, केस स्टडीज दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप ये नोट करेंगे तो अगर आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमने किसी और के लिए क्या किया, और वो आगे से पूछेगा भी। कई बार तो क्लाइंट ये भी, कई बार नहीं मतलब मैक्सिमम केस में आजकल पूछते हैं कि आपने किसी के लिए किया हो तो बताइए, कोई लिंक भेज दीजिए, कोई केस स्टडी हो तो भेज दीजिए। तो आपके पास जो केस स्टडीज हैं प्लीज उनको रेफर कीजिए। बिफोर एंड आफ्टर ट्रैफिक क्या था, आपने बोला कि भाई बिफोर मेरे पास सर जब ये वेबसाइट आई थी लेट्स से जैन 2025 में, तब इनके पास लेट्स से सिर्फ 100 विजिटर्स पर मंथ थे और सिर्फ 1 से 2 लीड आती थी। हमने 6 मंथ के बाद लेट्स से जून 2025 तक हमने इनके 1000 विजिटर्स पर डे कर दिए और अब इनके पास 10 से 12 लीड पर डे आती है। तो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। रिजल्ट दिखाने से क्लाइंट जल्दी कन्विंस होगा एज कंपेयर टू सिर्फ बातें करने से। रैंकिंग इंप्रूवमेंट की भाई पहले आप उसको लाइव दिखा दीजिए। कोई क्लाइंट है अगर उसकी परमिशन है दिखाने के लिए एज अ केस स्टडी, तो आप बोलिए कि देखिए सर पहले ये इस कीवर्ड पे, जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ एजेंसी कोई कीवर्ड है, ठीक है, इस पे पहले देखिए सर इसकी रैंकिंग जो थी वो 28 थी और आप देखिए ये जो टॉप 2 और टॉप 3 में रैंक कर रहा है। तो लाइव उसको दिखा सकते हैं तो उससे उसका ट्रस्ट बढ़ेगा और वो जल्दी से आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। इसके अलावा टेस्टिमोनियल रिव्यूज आप ट्राई कीजिए, जो क्लाइंट्स आपने सर्व कर दिए हैं या जिन क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा है उनसे रिटर्न में, वीडियो में, व्हाट्सएप मैसेज पे, जिस भी तरह से कंफर्टेबल है टेस्टिमोनियल लीजिए, क्योंकि टेस्टिमोनियल बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर है किसी भी डिसीजन को बनाने का। बिकॉज ये चीज आप भी देखेंगे कि जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे खरीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पर आप रिव्यूज देखकर ही डिसीजन लेते हैं। आप रिव्यू डालते नहीं है पर डिसीजन क्या देख के लेते हैं? रिव्यूज देखकर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है रिव्यूज या टेस्टिमोनियल का आपके बिजनेस में कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात यहां आती है कि जब सब कुछ हो गया वो क्लाइंट पूछता है कि सर इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, तो आप बोलते हैं कि नहीं सर इसमें तो 4-5 महीने लगेंगे, 4-5 महीने तक आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, उसको आपको टाइम बाउंड रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, तो आप उसको टेबल बना के दीजिए। हम ऑफ कोर्स मैं भी समझता हूं कि आप ऐसे में एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते बट एक्सपेक्टेड टाइमलाइन दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे हम लोग देते हैं कि रिलेवेंट इंप्रेशन एंड क्लिक्स आपको कब से मिलने लग जाएंगे? 3rd मंथ से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मंथ तो कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज में चला जाएगा, सेकंड मंथ आपका फर्स्ट मंथ कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज
एंड ऑन साइट में चला जाएगा। सेकंड मंथ से आप ऑफ पेज शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक बैकलिंक्स को इंडेक्स होने में टाइम लगता है, तो थर्ड मंथ से पहले आपका कोई भी अगर बिल्कुल नई वेबसाइट है तो कुछ भी रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप उसको समझा के ये चीज बताएंगे तो वो आपका ट्रस्ट जल्दी करेगा। इसी तरह से आप उसको एजुकेट भी कीजिए अगर जरूरी है। आजकल ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत है सर्विस भी आपको देनी है, एजुकेट भी आपको करना है, उसकी क्वेरी भी सॉल्व करनी है, सब कुछ आपको करना है। और ये सर्विस बेस्ड बिजनेस में ज्यादा होता है बिकॉज यहां पर उसको उसके पास टच करने के लिए, फील करने के लिए या समझने के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, आप ही को सारी चीजें देनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने आपकी इजीनेस के लिए ये बताया है कि एसईओ में मंथ ऑन मंथ क्या होता है। तो आप उसको ये बताइए कि सर देखिए मंथ 1 में क्या होगा, मंथ 2 में क्या होगा, मंथ 3 में क्या होगा, ये सारी चीजें उसको बताइए। वो पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, आप अपने प्रपोजल में जरूर इसको मेंशन कीजिए कि सर मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 सारी चीजें क्लियरली डिक्टेट करके दीजिए। कोई भी चीज सिर्फ हवा में बात मत कीजिए। जितना आप पेन एंड पेपर पे चीजों को रखेंगे, मेल पे या रिटर्न में रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए ईजी होगा और क्लाइंट भी ट्रस्ट कर पाएगा आपके ऊपर कि यस जो लिख के देख सकता है, कहते हैं ना लिख के दो ये चीज, रिटर्न में दो ये चीज, आपने अगर प्रपोजल में लिख के दी है तो वहां पर ये सारी चीजें आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में ज्यादा हेल्प करेंगे। ये फर्स्ट मंथ से लेके 6 मंथ तक क्या क्या होता है एसईओ में, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए यूज कर सकते हैं और एज इट इज अपने प्रपोजल में डाल सकते हैं। तो गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट है पिच को अपनी सुधारना। अगर पिच सही है तो ही क्लाइंट इंप्रेस होगा। लेकिन पिच सुधार ली, क्लाइंट भी आ गया और अब क्लाइंट के लिए आपने एसईओ भी किया, बट क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है लंबे टाइम तक, उसके लिए अगर आपको जानना है टेक्निक्स या फिर उसके लिए प्रॉपर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं क्लाइंट के लिए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी टॉपिक पे है कि क्लाइंट को प्रॉपर रिपोर्ट कैसे बना के दें सो दैट वो ज्यादा टाइम तक आपके साथ सस्टेन कर पाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।